स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डिफाइन करेंगे, कई तरह से डिफाइन करना सीखेंगे, उसके एग्जाम्पल को सीखेंगे और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको भी सीखेंगे। इन डिटेल एंट्रोपी को समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले एंट्रोपी को कैसे मैथमेटिकली बुक्स में डिफाइन किया जाता है, पहले वो डील करना सीखिए। एंट्रोपी बुक्स में एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी रहती है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द थर्मोडायनेमिक property, the thermodynamic property which remains constant, कहां कांस्टेंट रहेगी? which remains constant during the process of adiabatic, या ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस भी लिख सकते थे आप। एडियाबेटिक जस्ट एज, ये किसके जैसा होता है ये भी समझना जरूरी है। जस्ट एज टेम्परेचर remains constant during आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको यह बात समझ में आई होगी कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है, वैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस के ड्यूरेशन एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। उसी का नाम है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को कैसे लिखा जाता है? नॉर्मली हम एस से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? it is denoted by S। लेकिन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, तो एक वर्ड आपको मैं सिखाऊंगा। एक्चुअली में एब्सोल्यूट एंट्रोपी तो फाइंड की नहीं जा सकती, किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी होती है उसको फाइंड नहीं किया जा सकता है। हम केवल चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करते हैं जब सिस्टम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे भी। पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी? जो चेंज इन एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे क्यू क्या है, टी क्या है? तो जो क्यू होता है डेल्टा क्यू, वो आता है हीट गिवन आर टेकन। किसको देना है, किसको लेना है? सिस्टम को देना है। और टी क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये मालूम चल गया। अच्छा, यहां पर अगर हम किसी सिस्टम को हीट दें तो क्या होगा? यहां लिखना है मुझे क्या? इफ स्मॉल हीट क्या है हमारे पास? डेल्टा क्यू इज गिवन टू द सिस्टम, दैट इज जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी है, वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी वो भी आपको मैं एग्जांपल देके क्लियर करता हूं। फिलहाल अभी ये समझना है क्या हो जाएगी? डेल्टा एस इंक्रीज कर जाएगी। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल हीट या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दोनों लिख लीजिए। यहां भी लिख सकते थे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू क्या करना है आपको? टेकन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से अगर आप हीट ले लेंगे, सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तब जो एंट्रोपी होगी दैट इज जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा?
वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एंट्रोपी कब इंक्रीज या कब डिक्रीज होती है वो आपको सिंपली पता हो गया। एक चीज ये पता हो गई कि एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी इज व्हाट? इट इज द क्या बोल रहा हूं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरेशन द या ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसा होता है? जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वैसे ही एंट्रोपी कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये दो बातें समझ में आ गई। इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? जरा देखिए, नोट इन जनरल इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाती है? ये हो जाती है क्यू रिवर्सिबल। क्या होती है? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है। चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? इज चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू द, ये क्या होता है? हीट क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अब ये हीट गिवन हो सकती है, हीट टेकन भी हो सकती है। यहां तक पहुंच गए। अब मैं बात करता हूं कि यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट कैसे बताएंगे? तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है। इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से किसी से बता दीजिए तो क्या आ जाएगा? एंट्रोपी की यूनिट आती है, इसको लिखोगे जूल तो इसको लिखना पड़ेगा केल्विन। क्या लिखना है? जूल पर केल्विन, ये हो जाएगा। दूसरी यूनिट आप ऐसे लिख सकते हो क्या? या फिर इसको लिख दो कैलोरी। क्या लिख दो? कैलोरी। तो इसको लिखना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस। क्या लिखना पड़ेगा? डिग्री। इसको डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये डिग्री में हो जाएगा या कैलोरी में हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूनिट लिखी जा सकती है। अच्छा, अब ये समझते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन को, जो नॉर्मली बुक में भी आपको मिल जाएगी और मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री में जब भी आप एंट्रोपी को डील कर रहे होंगे वहां ये चीज आपको बहुत मिलेगी। क्या मिलेगी? एंट्रोपी। सेकेंड डेफिनेशन, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई आपके पास। सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी? सेकेंड डेफिनेशन ये आपको ज्यादा समझ में आएगी। कैसे आएगी? द मेजरमेंट ऑफ कौन से? द मेजरमेंट ऑफ, कैसा मेजरमेंट करना है? द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम की डिसऑर्डर होगा या रैंडमनेस होगी उसका जो मेजरमेंट है वही क्या है? सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? जो रैंडमनेस है या फिर डिसऑर्डर है किसी सिस्टम का वो कहलाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज व्हाट? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज या इज कॉल्ड एंट्रोपी। कैसे इसको समझ में आए? हाँ, इसको समझा ऐसे जा सकता है जैसे कि आप एक न्यू बुक लेते हैं या न्यू कॉपी लेते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी साइन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सारे पेज एकदम वेल डिफाइन होते हैं, तो उस टाइम उसकी एंट्रोपी क्या है? सबसे कम है। लेकिन उसी कॉपी को जो आप यूज करते रहते हैं, लिखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होती है? वो कॉपी थोड़ी रफ हो जाती है। अब एंट्रोपी बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसी कॉपी से पेज निकलने शुरू हो जाते हैं, कॉपी फट से जाती है। ठीक है, ऊपर का पेज इधर होगा, डाउन का जो नीचे का पेज होगा वो भी कुछ और इधर होगा, 20 से पेजेस निकल रहे हैं। अब एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि कॉपी का एग्जाम्पल देकर के। या दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे आप ये समझ लीजिए, एक नेचुरल एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे मैं ले लेता हूं ये सॉलिड है। क्या है? ये सॉलिड है। सॉलिड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर कैसे हैं? एक रेगुलर अरेंजमेंट इनका दिखाया जा रहा है, ऐसे सजे हुए हैं। ठीक है, इसी को मैं क्या कर दूं? इसी को यहां पर लिक्विड बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसी को लिक्विड बना दिया जाए। क्या देखोगे आप? यहां पर देखोगे कि मॉलिक्यूल्स क्या हुए? थोड़े से गैपिंग में आ गए। क्या आ गए? थोड़े से गैपिंग में आ गए। रहेंगे उतने ही, थोड़े से गैपिंग में आ गए, ऐसे आ गए। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने क्या किया? अभी इसको मैंने थोड़ा और क्या किया? एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, इस डिब्बे को बड़ा कर दिया है, या इसको भी बड़ा करके रखता हूं पहले से। ठीक, ये इतना बड़ा है, ये पहले से ही बड़ा है, इतना इसके अंदर थे।
ऐसा था। तो ये एटम पहले कुछ ऐसे थे। अब इसमें देखेंगे तो यहां क्या हो रहे हैं, ये थोड़ा सा और दूर दूर हो गए। क्या हो गए, और दूर दूर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे नहीं होंगे, है ना, जैसे साइज के हैं आइडेंटिकल रहेंगे। यहां क्या देख रहे हो, ये हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये हमारे पास गैस है। तो तीनों में क्या देख रहे हो, तो आप तीनों में ये देखोगे, क्या देखोगे कि जैसे हम इसको कुछ हीट दें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, और थोड़ा हीट दें तो इसका कुछ ऐसा हो जाता है अरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम हीट देते जा रहे हैं डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। एक बात समझ में आनी है, इस बात को आपको समझना है कि जैसे जैसे पहले यहां देखिए, यहां ऑर्डर ठीक है, यहां डिसऑर्डर बढ़ गया, यहां डिसऑर्डर और हो गया, यहां रैंडमनेस ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है। जहां रैंडमनेस कम होती है, डिसऑर्डर कम होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर एंट्रोपी कम होती है। यहां पर कम होगी, यहां ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, यहां क्या होगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसको आप ऐसा मत लिखना, यहां कम है, यहां पे थोड़ी ज्यादा है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अदरवाइज क्या है, इसकी यहां पे जो एंट्रोपी है इस डायरेक्शन की जाने की, वो डेल्टा एस जो होगी क्या होगी, बढ़ रही है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। यहां पर भी क्या है, इससे एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, वापस आ रहे होंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में जरा देखिए, इस कंडीशन में जब यहां से यहां आएंगे तो एंट्रोपी घट रही होगी। क्यों, क्योंकि हीट आप बाहर दे रहे होंगे, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। उस कंडीशन में डेल्टा एस क्या होता है, लेस देन जीरो हो जाता है, यहां पे घट रही है, ऐसा है। यहां पर भी क्या होगा, इससे यहां पे आएंगे तो रैंडमनेस घट रही है। इसका मतलब क्या होगा, एरो कुछ ऐसा लगा लीजिए, यहां लिखिए डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। तो आपको ये समझ में आया कि जब जब डिसऑर्डर बढ़ेगा, जब जब डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। यहां ये लिखा जा सकता है सिंपली, क्या लिखा जा सकता है, इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर। क्या लिख सकता हूं मैं, इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर या रैंडमनेस, रैंडमनेस एज इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर और रैंडमनेस, मैंने क्या लिख दिया, इंक्रीजिंग द डिसऑर्डर और रैंडमनेस। इसको एज लिख देता हूं मैं, एज इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, एज इंक्रीजिंग एंट्रोपी। जैसे ही ये हमारे पास इंक्रीज करेगी, क्या इंक्रीज करेगी, जब रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अब रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी, वो तो सेम बात हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एंट्रोपी एक्चुअली में है क्या। एंट्रोपी क्या है, ये मेजरमेंट होता है किसका, ये मेजरमेंट होता है डिसऑर्डर का। किसका मेजरमेंट होता है, रैंडमनेस का। तो इन दोनों की बातों से तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्रोपी एक्चुअली में होती क्या है। अगर अभी भी नहीं आया है तो अब जरूर आ जाएगा, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं अब थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास थर्ड डेफिनेशन ये होती है, थर्ड डेफिनेशन किसकी चाहिए मुझे, एंट्रोपी की चाहिए, एंट्रोपी की थर्ड डेफिनेशन। अब एंट्रोपी को कैसे और डिफाइन कर सकते हो, देखिए एंट्रोपी ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। अब ऐसी भी एनर्जी होती है क्या, तो लिखते हैं इस बात को कि द एनर्जी that cannot be converted, the energy that cannot, एनर्जी किसकी, सिस्टम की, ऐसा लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसा लिख दूं मैं, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब इस बात पे फोकस करना है कि वो कौन सी एनर्जी है जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या हो गई, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो देखिए इनवर्स में जो आपके पास इनवर्स है, ये इनवर्स है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये इनवर्स है। तो इस यूनिवर्स में क्या है, आपके पास दो तरह की एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी है। एक क्या होती है, एक होती है अवेलेबल एनर्जी, क्या होती है, अवेलेबल एनर्जी होती है। एक होती है अनअवेलेबल एनर्जी, एक होती है अनअवेलेबल एनर्जी, एक होती है अवेलेबल एनर्जी, एक होती है अनअवेलेबल एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी होती है, देखिए ये इनवर्स है, तो इनवर्स की जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी क्या होगी, ये है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, क्या है, टोटल एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी दो एनर्जी का सम है, एक तो अवेलेबल एनर्जी, दूसरी होती है अनअवेलेबल एनर्जी। अब ये अवेलेबल एनर्जी कैसी होती है, जिसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, दिस कैन कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये ऐसी एनर्जी है जिसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, दिस कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसको वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते वही तो आपके पास क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है। उसी को आप क्या बोल रहे हो, इसी को मैं बोल रहा हूं कि यही तो एनर्जी है जिसको आप एंट्रोपी बोलोगे, जिसको वर्क में चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, यहां से एक अच्छा सा प्रेडिक्शन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जरा देखिए, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये एनर्जी दो एनर्जी का सम है। जो अवेलेबल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी में आता है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कोल, ठीक है, ये सारी एनर्जी आती हैं। आप इनको आप क्या कर रहे हो, इनको आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, इनको वर्क में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब कन्वर्ट करते जाएंगे तो अवेलेबल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी डिक्रीज होगी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, ये वाली एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ेगी, ये देखो ये घटेगी, ये बढ़ेगी, तभी तो दोनों का सम सेम रहेगा। ऐसा समझ सकते हो, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो यहां कितना आ जाएगा, देखिए ये घट रही है। अगर स्टार्टिंग में ये क्या हो, ये 10 हो, ये 9 हो और ये 1 हो, अब धीरे धीरे ये 9 से 10 हो जाए। देखिए मैं लिखता हूं, अगर ये ऐसा हो 10 हो और ये हो कितना, ये आपके पास 9 हो, ये हो 1, अब क्या हो, धीरे से ये कम हो जाए, 9 वाला कम हो जाए, ये हो जाए 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब है ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो आप सीधा सीधा प्रेडिक्शन दे सकते हो। साइंटिस्टों ने तो ऐसा प्रेडिक्शन दिया है कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब ये सारी की सारी अवेलेबल एनर्जी खत्म हो जाएगी, एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, और फिर इस दुनिया का खत्म होना तय है। मतलब एंट्रोपी के थ्रू ये प्रेडिक्शन दिया जा सकता है कि अवेलेबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड हैं, उनका तो खत्म होना तय है। जैसे ही वो खत्म होंगे, एंट्रोपी बहुत बढ़ चुकी होगी, एंट्रोपी बढ़ चुकी होगी, तो फिर आप समझ सकते हैं जो मैंने बोला है कि ऐसा प्रेडिक्शन दिया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्टों ने दिया है। इस बिहाफ पर हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जरा देखिए, यहीं पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या आ जाएगा कि जो एंट्रोपी का फॉर्मूला आएगा, डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, इसके भी यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं टी, टेम्परेचर रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सी एनर्जी आ रही है, अनअवेलेबल एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है, अनअवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी। तो आप यहां से एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इज जस्ट इक्वल टू द अनअवेलेबल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा मैटर हो गया है एंट्रोपी को लेकर के। एंट्रोपी में जो डेफिनेशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको लिखिए। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या प्रॉपर्टीज ऑफ
एंट्रोपी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूं मैं एंट्रोपी की प्रॉपर्टीज के बारे में। हटा देता हूं इसको, देखिए। चलिए अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। मैंने आपको 3 तरह से डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन मोस्ट जो कॉमन डेफिनेशन है वो यही है कि मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, क्या बोलते हैं, इज नोन एज एंट्रोपी। या तो पहली डेफिनेशन आप बोल दीजिए कि द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है, या थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, किसकी, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे कांस्टेंट रहती है जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये भी बता दिया। अनअवेलेबल एनर्जी के टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ऐसी एनर्जी होती है जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंट्रोपी बहुत तरह से डिफाइन हो सकती है। चलिए लिखिए, आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। तो सबसे पहली और अहम बात क्या होगी कि एंट्रोपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या वाइटल रोल प्ले करती है। एंट्रोपी प्ले वाइटल रोल in the study of thermodynamics। ये इंपॉर्टेंट बात है, थर्मोडायनेमिक्स। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये सिंपल से लिखोगे कि जो एंट्रोपी है क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि यूनिट होता है, डायमेंशन होता है और आपने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक बात ये भी समझ में आ गई आपको। दूसरा क्या ले सकते हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव होती है कि इंटेंसिव होती है, तो आप ले सकते हो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज अ एक्सटेंसिव। फिर आप अगला पॉइंट क्या ले सकते हो कि ये क्या पाथ पे डिपेंडेंट है या फिर स्टेट फंक्शन है कि या पाथ फंक्शन है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन कैसे होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। दोज फंक्शन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। ये छोटी सी बात है जिसको आपको याद रखना है स्टेट फंक्शन के बारे में। चलिए अगला पॉइंट क्या दे सकते हो, आपने बता दिया फिजिकल हो गया। फिजिकल क्या हो गया, देखिए फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सटेंसिव हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। अब यहां से एक चीज आप ये ले सकते हो, क्या कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेस। फॉर नेचुरल प्रोसेस जो चेंज इन एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी वो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। अब इसका मतलब ये आया कि मैं कह रहा हूं कि सॉलिड से लिक्विड चले जाओ आप, तो डिसऑर्डर बढ़ गया, ठीक है। फिर लिक्विड से कहां चले गए, गैस में चले गए, फिर देख रहे हो आप डिसऑर्डर धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। ऐसे डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज कर रहा है। डिसऑर्डर इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी अपने आप क्या हो जाएगी, एंट्रोपी अपने आप इंक्रीज कर जाती है। तो नेचुरल प्रोसेस है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो डेल्टा एस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है 6 नंबर, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में पास आते हैं। तो देखिए सॉलिड में एसोसिएशन होता है, लिक्विड में डिसोसिएशन हुआ, गैस में और डिसोसिएशन हो गया। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, जहां डिसोसिएशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एसोसिएशन
एसोसिएशन प्रोसेस। एसोसिएशन प्रोसेस क्या होगा? एसोसिएशन प्रोसेस में जो डेल्टा एस होगा वो डिक्रीज करेगा, और फॉर डिसोसिएशन क्या आएगा? जो डेल्टा एस होगा, चेंज इन एंट्रोपी होगी, वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, ये है। फिर अगली बात ये बता सकते हो कि जितने भी एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। और बड़ी बात क्या है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस, जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? जीरो होता है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो इक्विलिब्रियम पे कितनी होती है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो होती है जीरो। जीरो कैसे आती है? दैट इज S1 और S2 दोनों सेम होते हैं, और डेल्टा एस का मतलब क्या हो गया? डेल्टा एस का मतलब होता है S2 माइनस S1, तो दोनों क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है? जीरो होती है। ठीक है। एक पॉइंट और बनाया जा सकता है यहां पे, कैसा कि ये मैं लिख सकता हूं यहां पर कि हम लोग एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो फाइंड नहीं कर सकते। क्या लिख सकता हूं मैं? 10 नंबर में क्या लिख दूंगा? एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। क्या लिखूंगा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेट, only change in entropy can be calculated, only change in entropy of system can be calculated। और कब? when system goes one state to other state, when system goes to one state to other state। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो? बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखा दी, किसके लिए क्या होता है, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी। एक और ऐड कर सकते हो, बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि जो एंट्रोपी होती है एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे स्टार बना करके इस प्रॉपर्टी को, कि एंट्रोपी क्या होती है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है। इट इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, एंथैल्पी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? ये सारे क्या होते हैं? एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। इसी में एस भी आ जाता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ईटीसी। बस इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, इससे आप इतना अच्छा मैटर लिख सकते हो एंट्रोपी पे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपके सारे डाउट व्हाट इज एंट्रोपी एंड एंट्रोपी से रिगार्डिंग जितने पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने ले लिए हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएंगे जिसमें आप एंट्रोपी को डील करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।